ओम शांति। 7 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बाबा समझाते, ड्रामा की, जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, ज़रा भी स्थिति हलचल में ना आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन ज़रा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। हम सभी बच्चों की ये चाहना रहती है कि हम निरंतर योगी बन जाएं। तो उसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। ड्रामा की नॉलेज पक्की है तो अचल अडोल अवस्था बन जाती है, और अचल अडोल अवस्था वाले का योग तो फिर लगा ही हुआ है। तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन ना मन का रोना ना नैनों का रोना हो, कुछ भी संकल्प नहीं चले, संशय नहीं आए। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। कितने हम लकी बच्चे हैं, लकी सितारे हैं। भगवान से ऐसी कनेक्टिविटी है, भगवान मुझे चलना सिखा रहे हैं। सारे दिन में कौन सा कर्म मुझे कैसे करना है, इवन मुझे क्या सोचना है, कैसा सोचना है, किस स्पीड का सोचना है, किस क्वालिटी का सोचना है। इतनी गहरी पढ़ाई तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता कि हमारी सोच को भी कंट्रोल करना हमें कोई सिखा दे। तो बाबा कहते ये केवल तुम बच्चों को सिखाया जाता है। तो कितने हम भाग्यवान हैं। कौन देते हैं ये सारी नॉलेज? ऊंचते ऊंच भगवान। समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित हैं। ये पतित दुनिया विनाश ज़रूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं, ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तो बाबा कहते हैं पावनता का भी कैसा संस्कार है। इस एक जन्म में पावन बनते और फिर कई जन्म जन्म जन्मांतर तक मैं आत्मा पावन रहती हूँ। पतित पने का कोई भी कार्य फिर हम आत्माएं नहीं करती हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं, ड्रामा अनुसार वे नूंद है। तुम्हारे में भी महावीरपना चाहिए, वे आएगा बाप की याद में रहने से। महावीरपना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं हिलूं नहीं। अचल अडोल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, ऐसे महावीर बच्चे चाहिए बाबा को।
बाबा कहते ये महावीरपना आएगा कैसे? जितना बाबा की याद में रहेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वे समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। आता है सभी को मज़ा अमृत वेले में, या सोकर ही टाइम पास हो जाता है और पता ही नहीं चलता अरे कब 4:45 बज गए? ऐसा तो नहीं है अमृत वेले का हाल। अगर अभी तक ऐसा हाल है तो फिर कब अमृत वेला पक्का होगा? तो अभी अमृत वेला ही पक्का नहीं, पहली धारणा ही दिन की नहीं पक्की है, तो फिर सारा दिन बाबा ने कहा ना अवज्ञाएं होती रहती हैं, तो उसका भी बोझ चढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते कैसा मज़ा आना चाहिए सवेरे उठकर, ऐसा नहीं लगना चाहिए ओहो फिर से सुबह फिर उठना पड़ेगा, फिर अमृत वेला, फिर बैठो बाबा के पास, अभी बैठ के क्या करेंगे, बार बार तो नींद आती है, चलो इससे अच्छा है बेड पर जाके आराम से सोते हैं। तो ऐसा अमृत वेला नहीं, बाबा उस अमृत वेले की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे को मज़ा आए, मीठी मीठी बातें पूरा समय बाबा के साथ चलती रहें और पता ही ना चले कब अमृत वेले का समय पूरा हो गया। तो बाबा कहते बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसी को समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भगत आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसी का रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वे है भक्ति मार्ग की बलि, ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वे भी मुश्किल, ये भी मुश्किल है। वो भी कुआं कोई सहज कुआं नहीं है, ये नहीं है कुएं में गिरे और बस ख़त्म, नहीं। उस कुएं में भी पहले के समय में, अभी तो नहीं है ऐसा, लेकिन पहले के समय में उस कुएं में भी तेज धारदार कहते हैं कि जैसे तलवारें होती हैं वैसे कुछ लगे हुए थे साथ में, पूरे कुएं के नीचे तक। तो ऊपर से कोई मतलब बस काशी कलवट इसीलिए कहा जाता है, काशी में ऐसा कुआं था। तो वो शिव के भगत होते हैं और शिव का नाम लेते लेते उस कुएं में कूद जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी जब दर्दनाक आपघात हम अपना करते हैं शिव के नाम से, तो हमारे सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और हमें शिव की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात हम शिव में परमात्मा में फिर जाकर लीन हो जाते हैं, शिव पर बलि चढ़ते हैं। तो ऐसी मान्यता पहले समय में भक्तों की रही है। तो बाबा कहते वो बलि चढ़ना भी कितना मुश्किल है। और अब बाबा जब हमें ज्ञान स्वरूप बलि चढ़ने के लिए कहते हैं, यहाँ बलि चढ़ना अर्थात मेरा कुछ भी मेरा नहीं, तन भी बाबा की सर्विस के लिए, मन भी बाबा की सर्विस के लिए, धन भी बाबा की सर्विस के लिए, श्वासों श्वास बाबा की याद हो, ऐसा बलि चढ़ना। बाबा कहते ये भी तो मुश्किल है। कोई एक धक से अपना परिवर्तन इतना कर ले कि बस बाबा ही बाबा उसका जीवन बन जाए, उसका संसार बन जाए, इसको बाबा कहते बलि चढ़ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में इससे कुछ फ़ायदा नहीं। ये जैसा आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वे भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। बाबा कहते भल भक्ति में इतना कष्ट सहन करके बलि चढ़ते हैं, लेकिन बाबा कहते उससे फ़ायदा क्या? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे हुआ जैसे आत्मा ने जीव घात किया, माना अपने शरीर को खुद ही ख़त्म किया है।
बाबा कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है, ये तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें ज़रा भी हिलने की दरकार नहीं। मन से बाबा कहते हैं हिलने की दरकार नहीं, हलचल में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, पहला संकल्प पहले सेकंड में ये आना चाहिए कि ड्रामा, इसमें भी कुछ कल्याण है। वो बच्चा पास है जिसके दूसरा तीसरा संकल्प भी अगर ये आया तो पहला तो हलचल का आया ना, तो वो बच्चा भी कम मार्क्स से पास होगा। पास तो हो जाएगा लेकिन पास विद ऑनर्स नहीं होगा। तो पास विद ऑनर्स होने वाला बच्चा पहला संकल्प उसका यही होगा, ड्रामा, फुल स्टॉप। इसमें ज़रा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़े रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसी की रक्षा करते हैं क्या? ये तो ड्रामा में नोंद है, ऐसा ही ड्रामा में पाठ है। तो ड्रामा को नहीं जानते वे देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वे कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। अगर देहधारी को याद कर मेरी आंखों में आंसू आए तो शिव बाबा से मुझे प्यार नहीं है। ये रिजल्ट बाबा ने निकाल दी है। देहधारी वो कोई भी हो सकता है, जैसे बाबा ने कहा दोतरा पोतरा, कुछ किसी को भी कुछ होता है, मेरे बच्चे को, मेरे घर में कुछ, मेरे कारोबार में कुछ, मेरी नौकरी में कुछ, कहीं पर भी कुछ भी होता है। अगर आंख से आंसू आए माना बाबा से प्यार नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, अपने पर अटेंशन देने की, चेकिंग करने की। मन का रोना भी ना हो, केवल आंखों के आंसू नहीं, मन का रोना, अर्थात फिर वो संकल्प भी ना चले। हो गया जो होना था हुआ, ड्रामा। बाबा कहते सच्ची प्रीत नहीं है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। ऐसे बच्चे जो देहधारी को याद करके रोते हैं या देहधारी के याद के संकल्प चलते हैं, बाबा से उन बच्चों की सच्ची प्रीत नहीं है। बाबा कह रहे हैं बाप के साथ तो पूरी प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। बाबा को हमारी बटी हुई बुद्धि पसंद नहीं है। बाबा कहते जब मैं तुम्हें 5000 वर्ष के बाद मिला हूँ, थोड़े से समय के लिए मिला हूँ, फिर हम बिछड़ जाएंगे 5000 वर्ष के लिए, तो क्या ये थोड़े से समय में भी केवल मुझे तुम याद नहीं कर सकते? बाकी पूरा समय, पूरा कल्प बाबा ने हमें ड्रामा अनुसार छुट्टी दी हुई है। कितने भी देहधारियों को हम याद करें, गिरती कला तो होनी ही है उससे, पर वो होनी है, वो भी ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती है। कितना भी हम वस्तुओं को, वैभवों को, व्यक्तियों को, इस पुरानी दुनिया को याद करें, कोई हमें कुछ बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन इस समय, थोड़े से समय के लिए बाबा कहते क्या तुम केवल और केवल मुझसे प्रीत नहीं जोड़ सकते? कितनी बड़ी बात है। बाप कहते बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। देवता तो जानते ही नहीं है शिव बाबा को, तो प्रीत बुद्धि कहाँ से होगी? जानते ही हम ब्राह्मण हैं शिव बाबा को, तो ब्राह्मणों की प्रीत बुद्धि होगी। उन्होंने इस प्रीत से वे पद पाया है। यहाँ प्रीत है तो वे पद पाया, माना पदवी भी हमें प्रीत के अनुसार मिल रही है। तो जितनी बाबा से प्रीत है उतना ही पुरुषार्थ है, तो उसी पुरुषार्थ अनुसार फिर प्रारब्ध है। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का
पता भी नहीं रहता है जो तुम प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। ये विनाश काल तो ज़रूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। आज बाबा चेकिंग के लिए पॉइंट दे रहे हैं। श्रीमत अनुसार देखो मेरी बाबा से कितनी प्रीत है। सुबह से लेकर रात तक हर कार्य करने की श्रीमत बाबा ने मुझे दी हुई है। क्या मेरा हर कार्य श्रीमत प्रमाण है? तब कहेंगे सच्ची प्रीत बुद्धि। बाबा कहते तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भला आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। बाबा कहते मैं ऐसे, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि मैं ऐसे सुबह उठकर शिव बाबा से बात करता हूँ। तो जैसे बाप को आते हैं संकल्प, ऐसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। बाबा कहते विकारी बनते रहते हैं और फिर ज्ञान योग भी करते रहेंगे, क्लास में आकर भी बैठते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे बच्चों को बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। बाबा कहते मान लो हो भी गई कोई एक बारी गलती, तो तुरंत बाबा को लिख कर देना चाहिए और फिर उस गलती को रिपीट नहीं करना है, नहीं तो बाबा कहते एकदम रसातल में, नरक में, दलदल में चले जाएंगे। बाबा कहते आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते हैं। आए थे बाबा से प्राप्ति करने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, ऐसे कुकर्म करते हैं। बाबा कहते फिर और ही जो थे उससे भी नीचे गिर जाते हैं, श्रापित हो जाती है आत्मा। ये भी ड्रामा में पाठ है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं, औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं हैं, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या।
हाँ, अपने बच्चों आदि को ज़रूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं हैं। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पति से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है, वे तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। ज़रूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वे भक्ति मार्ग ही अलग है। वे है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो नंबरवार तो है ही। बाबा कहते जीवन मुक्त अवस्था को किसी ने अनुभव करना हो तो 1 सेकंड लगता है। बस बाप पे बलिहारी जाओ तन मन धन सहित। मैं भी बाबा आपका मन से भी, फिर मन किसी और तरफ खींचा ना चला जाए। तो बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करना। केवल बाबा की मत पर चलो, बाबा को याद करो। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो ज़रूर खुद कमज़ोर हैं तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं ये भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस ये पहले समय की बात है, जबकि सरेंडर्ड बहनें बहुत कम थी, सेंटर्स भी कम थे, तो हर एक सेंटर पर बहन नहीं थी जैसे आज है। तो उस समय बहुत से भाई बहन बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा कुछ मास के लिए कोई ब्राह्मणी कोई टीचर भेज दो तो हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाए, हमारे ज्ञान योग की रूटीन अच्छी हो जाए, तो हमारी भी कुछ उन्नति हो। तो बाबा कहते ऐसे लिखना भी रॉन्ग है। हम अपनी उन्नति के लिए किसी भी देहधारी पर आधारित क्यों हों? आज की डेट में ये माया का रूप है। आज की डेट में जब YouTube इतना भरा हुआ है क्लासेस से, तो कितना उन देहधारियों को ही हम सुन रहे हैं। उन देहधारियों को ही हमने आधार बना लिया अपनी उन्नति का। तो निराधार बनना है हमें, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे अकेले आए थे अकेले जाना है। तो इन आधारों को भी अब हम ख़त्म करते जाएं। निराधार, केवल एक आधार हो मेरे जीवन का, मेरी पढ़ाई का, मेरी उन्नति का। ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा ने मुरली में मुझे नहीं पढ़ाया, जो उन क्लासेस में मुझे पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। केवल वो कन रस है, भक्ति का संस्कार है कन रस का, इसलिए हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा की मुरली से ऊपर कुछ नहीं है। जो भी कुछ भी कोई सुना रहा है, सुना तो बाबा का ही रहा है ना। तो क्यों ना हम डायरेक्ट बाबा से पढ़े, केवल हम अपनी मुरली स्टडी पर अटेंशन दें। तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके लिए बाबा ने युक्तियाँ नहीं बताई हुई हैं। केवल हम मुरली की स्टडी में वीक हैं, इसलिए वो कन रस हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हम क्लासेस सुनते हैं। उसमें भी केवल हम सुन ही तो रहे हैं,
एक भी क्लास को अगर जीवन में हमने धारण कर लिया होता अभी तक, जब से ब्राह्मण बने और जब से हमने ये क्लासेस सुनना शुरू की है, तब से एक भी क्लास के एक भी पॉइंट को अगर धारण कर लिया होता तो हमारी अवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं सुनाता हूँ डायरेक्ट मेरे से सुनो। कितनी बारी बाबा मुरली में ये महावाक्य उच्चारण करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट सुनेंगे तो माया आएगी ही आएगी, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कहना कि हमें टीचर चाहिए 2-4 मास के लिए भेज दो, ये भी गलत हो जाता है। किसी को भी आधार नहीं हम बनाएं अपनी उन्नति का। बाबा कहते इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, ये तो सेकंड की बात है। कौन सी? बस बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहते ये तो सेकंड की बात है, इसमें कोई भी ब्राह्मणी आके या कोई भी आत्मा आके क्या करेगी, ये तो मेरी अपनी यात्रा है। तो बाबा कहते तुम धंधे धोरी में ये भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। तो बाबा कहते टीचर भी कोई होगा वो यही कहेगा ना बाबा को याद करो। आप सब इसके अनुभवी होंगे। कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी पेपर आया, आपने किसी से भी डिस्कस किया होगा, उसने यही कहा होगा बाबा को याद करो। तो बाबा कहते फिर इससे अच्छा पहले ही याद कर लो। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर हैं, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता है? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, जिसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। बाबा कहते भल तुम देते थे तो मैं भी दूसरे जन्म में किसी ना किसी थ्रू उसका रिटर्न, एवजा मीन्स रिटर्न ज़रूर देता था। अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें ये हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते कई बच्चे क्या कहते हैं, हमें कहीं से धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, हम ज़मीन खरीदें, एक घर बनाए, वो हम आश्रम के लिए दें। बाबा कहते वो तो जब बनेगा तब बनेगा, हो सकता है तब तक शरीर ही छूट जाए, तो ये संकल्प भी रह जाएगा। तो इससे अच्छा है जहाँ भी अभी रह रहे हैं वहीं एक कमरा हम बाबा का रखें, बाबा के क्लास के लिए। ये पहले के समय की बातें हैं, जब ऐसे जगह जगह सेंटर नहीं होते थे तो बहुत से घरों में ही बाबा के बच्चों ने अपना एक कमरा दिया होता था जहाँ क्लास चलती थी, बहनें आती थी, ऐसा सब चलता है अभी भी कहीं कहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। सेकंड पॉइंट है, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। ये भी लेना हुआ, सेवा भी की लेकिन साथ ही साथ कुछ मिले, नाम हो, मेरी शान बढ़े, मेरे को प्रेज़ किया जाए, मेरा कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना रिटर्न में। किसी को पता तो चलना चाहिए हमने ये सेवा की है। बाबा कहते ये संकल्प करना भी जैसे कि लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए, फिर दातापन की डिग्री से तो नीचे आ गए ना। दाता मीन्स देने वाला, तो हमारे संकल्प चल रहे हैं लेने के, तो हम लेने वाले अर्थात फिर मंगता बन गए, तो मांगने वाले की लाइन में चले जाएंगे। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरों पर लगाना ये भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरों पर लगाना ये भी परचिंतन है। कई बार हम खुद की गलती को छुपाने के लिए दूसरे का नाम लगा लेते हैं। जैसे कई बार हम अपनी ही कमी कमजोरी के कारण पुरुषार्थ में ढीलापन लाते हैं और हम फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं वायुमंडल पर, से साथियों पर, अपने बंधनों पर। तो ये भी परचिंतन है। गलती अपनी है, दोष अपना है कि हम अलर्ट नहीं है, हमें वो खुशी वो नशा नहीं है पुरुषार्थ के लिए, बाबा की याद उतनी नहीं है, वो तड़प नहीं है, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं वायुमंडल पर, सर्कमस्टांसेस पर। बाबा कहते ये भी परचिंतन है। फिर अपनी कोई गलती छुपाने के लिए दूसरे पे वो गलती डाल देते, हमने नहीं किया, उनके कारण से हुआ है। तो उनके कारण से हुआ है ये संकल्प आना भी बाबा कहते परचिंतन है। तो इसलिए ऐसे हर परचिंतन से हमें मुक्त हो स्वचिंतन शुभ चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति।